अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कर्नाटक में हिजाब का मसला तो आपको याद ही होगा कि किस तरह हिजाब को मुद्दा बना करके मुस्लिम बच्चियों को तालीम से दूर रखने की एक मुनज़्ज़म साजिश रची गई थी और लगातार मुस्लिम बच्चियों को तालीम से दूर करने के लिए टारगेट बनाया गया था। इसे ममनू करार दे करके एक तरह से स्कूल और कॉलेजेस में पाबंदी आयद करने की कोशिश की गई थी। अब मुस्लिम लोगों की जानिब से, मुस्लिम समाज की जानिब से इसी का जवाब समझ लीजिए, चाहे इसको लेकर के इस हिजाब को मुद्दा बनाने का असर समझ लीजिए कि अब कर्नाटक के अंदर जो वहाँ के वज़ीर कर्नाटक हैं ज़मीर अहमद ख़ान, उन्होंने 15 लड़कियों के कॉलेजेस का इफ्तिताह किया है और इसके अलावा वक्फ़ बोर्ड की जानिब से कुछ जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह किया गया है, जिन्हें कुछ बड़े इदारों के अंदर मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा नमाज जनाजा के लिए वहाँ एसी की मसहरियों का भी नज़म किया गया है। देखिए सलाम टीवी की रिपोर्ट। वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने जो ऐलान किया था, आज वो ऐलान, उनका जो वादा था वो आज पूरा होता हुआ नज़र आया है। आज इन्होंने 5 अलग अलग स्कीमों का इफ्तिताह किया है। सबसे अहम जो है, आज उन्होंने 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज का इफ्तिताह किया है। यहाँ हज भवन में इस वक्त उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और अलग अलग अज़ला में तकरीबन 15 वुमेंस कॉलेज, पीयू कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि आप फ्रीज़र जनाजा, एसी जनाजा जिसे कहा जाता है, वो हर ताल्लुक यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी, तकरीबन 224 कॉन्स्टिट्यूंसी को ये वहाँ के जो वक्फ इदारे हैं, जो बड़े इदारे हैं उस ताल्लुक के, वहाँ उन्हें दिया जा रहा है ताकि वहाँ के मुसलमानों के लिए इसका फ़ायदा हो सके। वक्फ के ताल्लुक से एक काम हो रहा है। और साथ ही इस तरफ देख सकते हैं एम्बुलेंस की एक पूरी लाइन लगी हुई है। तकरीबन पूरे अज़ला के लिए वक्फ की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़मीर अहमद ख़ान ने ये एक नई स्कीम जारी की है। पहली बार हो रहा है कि वक्फ की भी कोई एम्बुलेंस होगी। ये वक्फ की एम्बुलेंस है जिसमें ये जदीद टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस है। इसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बता जा रही है, यानी कि ये फुली लोडेड एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन और तमाम सहूलियात मौजूद है। एमरजेंसी पेशेंट भी इसमें जा सकता है। इसमें एक नर्स भी होती है, ड्राइवर भी होता है। ये तमाम अज़ला में वहाँ के जो सबसे बड़े वक्फ के इदारे होते हैं उन लोगों को ये एम्बुलेंस दी जा रही है। साथ ही साथ आज रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान और उनके जो दूसरे MLAs और मिनिस्टर्स आए थे, तमाम लोगों ने इन स्कीमों को इफ्तिताह करते हुए और भी स्कीमों को इफ्तिताह किया है। आज उन्होंने तकरीबन एक स्कॉलरशिप स्कीम का भी इफ्तिताह किया है जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के तहत स्कॉलरशिप चलती है। इसके अलावा सबसे एक अहम स्कीम जो मदरसों के बच्चों में जिन्हें SSLC की तालीम यानी SSLC पास नहीं होते थे, जिस वजह से उन्हें सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी, इस वजह से उन दीनी मदरसों में NIOS के तहत उन्हें तालीम देके, उन्हें स्पेशल कोचिंग देके, उन्हें 10th की एग्ज़ाम बैठाकर उन्हें पास कराने की जो जिम्मेदारी है वो कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने उठाई है। और तमाम कर्नाटक के जो बड़े मदारिस हैं उन लोगों को ये स्कीम दी गई है जिसके तहत एक टीचर दी जाती है, बोर्ड दिया जाता है और कंप्यूटर दिए जाते हैं और तमाम सहूलियात देने के बाद उन्हें वहाँ कोचिंग दी जाती है। उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम बिठाकर उन्हें पास किया जाता है, यानी जो आलिम और हाफिज़ बनने के साथ साथ वो 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। ये जो स्कीम है इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर ये स्कीम की जिम्मेदारी बीदर के शाहीन कॉलेज को दी गई है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से NIOS के तहत कोचिंग देकर उन्हें पास कराते हैं। तो इसका इफ्तिताह भी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यहाँ किया गया। VDP के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती। तो VDP के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबरान तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंस तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुका के अंदर एम्बुलेंस रहती हैं।
मगर वो एम्बुलेंस क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतज़ाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ECG रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का, वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करें। ये एम्बुलेंस ले को जाको, ये मामूली एम्बुलेंस तुम यूज़ करे जैसा नहीं है। इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता चो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस को जो है कंपलसरी वो नर्स रहना। हमें हैंड ओवर जो है ना, जिन्हें ट्रेनिंग कर को हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे दे रही नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता। बगैर नर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो। वो नर्स से तो उसे आसानी होती, सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी, मेहरबानी कर को नर्स को ही अपॉइंट करना कर को तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी। उसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही सो, ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं की एक जॉब कर ले रहती, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 पर 8 घंटे वक्त लगता। जब तक एक दिन रखना का तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना कर को 224 फ्रीजर भी जो है ना आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करे, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चों को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करे, एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1,300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रही है हमें। और एक स्कीम जो मदरसे, जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही, उसके अंदर हमें क्या करें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया, मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को, ये पहली बार ये 200 टीचर। एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं। पहली सीढ़ी को 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को PU सेकेंड ईयर पास कराया तो क्या होता, उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर को ही ये साल के अंदर 5,000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें। मैं आज ये कहना चाहूँगा, आज का जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग देख सकते हैं वो एजुकेशन में आप लोग बहुत पीछे हैं। जो भी स्कीम आप लेकर आएंगे वो उसमें पहले एजुकेशन में स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। यही वजह है कि आज ज़मीर अहमद साहब के 5 प्रोग्राम के अंदर आप देख ले 15 कॉलेजेस PU कॉलेजेस लड़कियों के लिए खोला गया है। आदमी को काम करने के लिए सही और सच्ची अगर नीयत होती है तो वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आता है। वही एक आपके सामने जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक नई सोच है, नया तरीक़ा है, सही नीयत है, इसलिए अल्लाह ताला भी आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे रहा है। तकरीबन 8-10 दिन पहले जनाब ज़मीर अहमद साहब सुरेश के साथ और DK शिव कुमार हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके साथ चन्नपटना गए हुए थे। चन्नपटना में 8 एकड़ ज़मीन